Now guys, we will watch what is the illustration जेटा particularly जो illustration होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। illustration of particular parameters जो है उसके ऊपर से हम लोगों को देखना है कि यूनिट सेल किस तरह से उसमें अरेंज होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, सपोज this is x, this is y and this is z. Then x, y, z तीन एक्सिस पे अगर हम लोग एक सॉलिड को कंसिडर कर ले, कैसे करना है इसको? जैसे मान लो सपोज दिस वन, दिस इज अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें हम लोग का क्या आ जाता है, इसको अगर हम लोग ऐसे करके जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से क्या आता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। बहुत ही खराब ड्राइंग है, ठीक है। सो एक्स वाई और जेड एक्सिस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, सो इसमें बिटवीन एक्स एंड वाई हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एंगल अल्फा। बिटवीन एक्स एंड जेड, राइट, व्हाट वी विल गेट another angle called gamma. So this particular thing, this will be gamma, right? And then in this particular case we will get alpha and gamma हो गया। so इसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए बीटा। so illustrative examples जो है उसमें हम लोगों को क्या देखना है कि whenever we go for the illustration there will be three angles. Angle between x and y axis will be alpha, then x and z axis will be gamma, and y and z axis will be beta. So I will be showing you the different types of angles in a particular solid in case of different kinds of hybridization. Okay, so then let's begin and write it. Now let's see. For a cubic crystal system, first we gonna see what kind of system or crystal system it is. First crystal system लिखेंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या possibility आता है, क्या क्या variations आ सकते हैं, उसको लिखेंगे हम लोग possible variations, and then afterwards what we'll see, what would be the age length. इसमें हम लोगों को age length लिखेगा, and the alpha, beta and gamma angles, right? Then it will be alpha, beta and gamma angles, right? So afterwards writing these kinds of thing, so हम लोगों को जितना मिल सकता है कि क्रिस्टल सिस्टम उसके क्या क्या पॉसिबल वेरिएशंस है, अल्फा बीटा गामा सिस्टम, एंड अनदर वन हम लोग वहाँ पे एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल क्या क्या उसमें आ सकते हैं। देन फर्स्ट जो क्रिस्टल सिस्टम है दैट विल बी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, राइट। सो इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, उसका एग्जांपल जो भी हो उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि NaCl, जिंक ब्लेंड एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूबिक सिस्टम जो हम लोगों का है, दैट पर्टिकुलर क्यूबिक सिस्टम विल बी देयर, राइट। सो लेट्स सी इसमें पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या हो सकता है। इसमें जो भी क्रिस्टल सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है, प्रिमिटिव क्यूब आ सकता है, प्रिमिटिव क्यूब। देन क्या आ सकता है, BCC, देन FCC, राइट। उसमें क्या आता है, प्रिमिटिव क्यूब आ सकता है, BCC आ सकता है, FCC आ सकता है। एज लेंथ के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मतलब सारे के सारे एजेस के लेंथ सेम होंगे। मतलब अगर हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएं, if this is A, this is B and this is C, all of these will be equal, right? And afterwards उसके जो एक्सियल एंगल्स है उसका क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो ये अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल एंगल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल एंगल्स,
इसमें क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बोथ ऑफ इट विल बी 90 डिग्री, राइट। सो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि इसमें हम लोगों को किस तरह के जितने सारे एग्जांपल्स हैं और किस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे फर्स्ट। देन हम लोगों का हो गया क्यूबिक, देन दिस वाज द फर्स्ट वन। देन हम लोगों के पास जो एग्जांपल आता है वो है SnO2 एंड देन TiO2 आ सकता है, उसमें कैल्शियम सल्फेट भी आ सकता है, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स इसमें क्या होता है कि अल्फा, बीटा एंड गामा, ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसमें क्या आ सकता है, प्रिमिटिव क्यूब, प्रिमिटिव क्यूब आ गया। एंड उसके बाद जो भी आएगा उसमें सिर्फ BCC आएगा, ठीक है। इसमें FCC नहीं होता है, इसमें सिर्फ BCC होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखेंगे A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C, राइट। सो इसमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हम लोगों का C जो पोर्शन है, ठीक है, suppose this is A, this is B and this is C. So in this particular case A is equal to B but not equal to C, right. Then let's move on to the orthorhombic structure. In orthorhombic structure there will be A not equal to B but equal to C, okay. सो कैसे नॉट इक्वल टू C, तो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, आई होप यू कैन सी दिस वन, राइट, ओके। देन गो फॉर द ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, ओके, और ऑर्थोरोम्बिक क्यूब। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर हम लोगों का प्रिमिटिव क्यूब आ सकता है, BCC आ सकता है, FCC आ सकता है। इसमें क्या होगा, A जो है that will not be equal to C, right? But in this particular case all alpha will be beta and gamma will be equal to 90 degree. And afterwards इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि जो एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट आ सकता है एंड बेरियम सल्फेट आ सकता है, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोगों का जो आ सकता है दैट विल बी द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो कैसा होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज नंबर 4 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में in this particular hexagonal structure we will get only PCC, that is the primitive cubic crystal, right? तो primitive cubic crystal में हम लोगों को जो चीज मिल सकता है that will be alpha equal to B, A equal to B but not equal to C। उसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस वन, राइट। इसके हिसाब से हम लोगों को गामा को देखना है, तो अगर हम लोग एंगल गामा को देख लेते हैं, दिस गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री एंड देन आफ्टरवर्ड्स अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल, ये तो गामा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है एंगल दैट विल बी इक्वल टू अल्फा, दैट विल बी 90 डिग्री एंड देन द एंगल बीटा, this angle beta will also be equal to 90 degree,
एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, हम लोगों को जो भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हेक्सागोनल क्यूब में जितने सारे इससे पहले भी थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के हिसाब से हमने देख लिया था कि KNO3 है एंड BaSO4 है, दोज आर ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। बट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेनेवर वी मूव अलोंग, तो उसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा एग्जाम्पल के हिसाब से। मान लो कोई भी चीनी का क्रिस्टल हो, दैट विल बी काइंड ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। और उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा आगे भी देखते हैं, देन SiO2 का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम लोगों का आ सकता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग जो देखेंगे हेक्सागोनल ग्राफाइट का हो सकता है, जिंक ऑक्साइड का हो सकता है, कैडमियम हो सकता है। तो फिर क्या क्या एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसको, कैडमियम सल्फाइड हो सकता है, सी का हो सकता है, दैट इज इक्वल टू ग्राफाइट इसमें, ठीक है। हेक्सागोनल एरे जिसमें रहता है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। एंड देन उसके बाद व्हाट विल गेट जिंक ऑक्साइड। these are the examples and the last one will be trigonal or rhombohedral। ट्राइगोनल एंड लॉम्बोहेड्रल में हम लोगों को और भी दो स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कैसा होता है। राइट डाउन ऑल दीज नोट्स, ओके। चलो इसके बाद हम लोगों का क्या क्या स्ट्रक्चर है, हम लोग आ जाते हैं इसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल का और एक नाम होता है, ट्राइगोनल में हम लोगों को मिल जाता है रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल, राइट। सो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में भी हम लोगों को क्या हो जाता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू, but will not be equal to 90 डिग्री, राइट। इसमें क्या हो जाता है कि सीना बार जो है, जैसे कि एग्जांपल HgS आ सकता है, कैल्शियम मान लो कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है इसमें, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग जब देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आफ्टरवर्ड्स हम लोग जब देखेंगे उसमें आ जाएगा कि उसमें सीना बार जो है ये वाला भी एग्जांपल में इंक्लूड हो सकता है, राइट। देन नंबर 6 विल बी द मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे अल्फा जो है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, दैट इज इक्वल टू सॉरी दिस इज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। सो इसमें ये इक्वल होंगे, विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जांपल हम देखेंगे दैट विल बी सोडियम सल्फेट। इसमें एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस वाटर, this 10 molecule of water will play a particular part in forming the crystal, right। then afterwards अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टल्स में क्या क्या आ सकते हैं कि उसमें एक ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर आ सकता है। मोनोक्लिनिक में हम लोगों को ये वाला मिल गया, एंड देन वी कैन गो फॉर द ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। कैसे आ सकता है ट्राइक्लिनिक, triclinic structure is also equal to the primitive structure, primitive cubic lattice structure or PCC। इसमें क्या होता है, A is not equal to B, not equal to C, and alpha is not equal to B, beta not equal to gamma with a perpendicular angle between them, right। तो अगर हम लोगों को इसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स को देखना है तो इसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। सो दिस वाज द टॉपिक
and then right now we will come to the next topic. Okay.